especially in summers, to make sure that you are not dehydrating? Tell me. बताऊँ? सबसे फेवरेट शुगरी ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रूटी, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, माउंटेन ड्यू, जितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो पानी आपकी बॉडी से खींचेगा. दिस ऑल्सो यू विल रीड इन योर बायोलॉजी क्लासेस, आगे जाके आप पढ़ोगे. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन शुगर का होगा किसी एक ड्रिंक में, उतना पानी खींचता है. यू थिंक यू आर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, इट इज हाइड्रेटिंग यू. सॉरी, नो, इट डिहाइड्रेट्स यू. तो मैं सबसे पहले तो ये बंद करना है, स्पेशली समर्स में. पापा बहुत पसीना आ रहा है, पेप्सी पिला दो, कोक पिला दो. मॉम डैड को भी समझाओ. Excessive sugar intakes only leads to dehydration. Okay guys, listen up. अब यहाँ जाओ. आज क्या दिन है? What's the date today? Of May. What is Thursday supposed to be for the camp? आपको पता है? हमने अपने कैंप को ब्रेक डाउन करा है. Sorry? Yeah. So Thursdays we'll be doing basic knowledge sharing about fitness, eating habits. हमें क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए, राइट? जनरली ये क्वेश्चन होते हैं ना. एंड सैटरडेज वी डू आउटिंग्स, है ना? तो आज थर्सडे है, वीक एंड इट्स समर्स. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रेशन. व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन किसी को पता है क्या होता है? मैंने से हाइड्रेशन डजंट मीन, हाइड्रेशन मीन्स कीपिंग योर बॉडी विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. हाइड्रेशन इज वाटर. हाइड्रेट करना, hydration, right, means water. So today we'll understand why is the need of hydration. हमें hydration क्यों चाहिए होता है, पानी पीने की ज़रूरत क्यों होती है. Okay. Now does anybody know what is our body composition in terms of water? हमारी बॉडी में कितना % वाटर होता है? किसी ने पढ़ा है? स्कूल में हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? So our body is about 60 to 70% of water. Okay. यानी कि अगर इफ आई इमेजिन दिस इज अ बॉडी फॉर एग्जाम्पल, इसमें 70% यहाँ तक जब सिर्फ पानी है, नो वाटर. रेस्ट 30% इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फला फला बॉडी में. 70% इज वाटर. नाउ व्हाट डज समर मीन? समर मीन्स मोर ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स. विंटर में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते बिकॉज ठंड लगती है. समर्स में वी कैन स्टेप आउट. Evenings में we go out to play. We play badminton, some play basketball, some play tennis, some play cricket, right? Some just play some home games. पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, things like that, right? So we have more sports to do in summers. So more outings. More outings means more exposure to the sun and heat. Okay? अच्छा, now tell me, जब more exposure to sun होता है और heat होता है तो क्या होता है? What happens when you have more exposure to heat and sunlight? Dehydration. पसीना, right? पसीना आना is dehydration. So ये 70% का जो हमारा एक टैंक है, इसमें से जैसे जैसे पसीना आएगा, dehydration होगा, वैसे वैसे ये लेवल नीचे आता चला जाएगा. The level will keep dropping. So what do we have to do in that case? We have to drink water again, right? So we have to rehydrate. So exposure to sun means we lose water from the body and along with it we also lose minerals because हमारे स्वेट में it is not just water. आपने कभी टेस्ट करा? नमकीन होता है. हमारा जो स्वेट होता है, if you taste it, नमक का टेस्ट आता है. कभी टेस्ट करा है? So it has minerals in it like potassium and sodium. Yeah, like potassium and sodium. ये आप आगे जाके पढ़ोगे, but just to say for now you need to understand with sweat we also lose water and minerals in the body. So why sweat happens? Sweat होता क्यों है और समर्स में क्यों होता है? Sweat आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, बॉडी को कूल डाउन करने का. Whenever there is more heat inside, the water starts dripping out or the sweat starts coming out. That is your body's way of controlling the heat, of regulating the heat in the body. अगर आपको स्वेटिंग नहीं होगी तो बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. जब गर्मी लगती है हम लोग स्वेट इसलिए करते हैं बिकॉज बॉडी का कूल डाउन मैकेनिज्म. आप कभी ऑब्जर्व करना, जब आपको स्वेट होगा, फूक मार के देखना, आपको ठंडा लगेगा. ओके?
We will not go into why. All I'll tell you is whenever you low on your sweat, you feel cold because of evaporation. Evaporation आप स्कूल में पढ़ोगे. Why does it make you feel cold and all that? That you read in school. But this is a beautiful mechanism of the body to keep your body heat in sync. ठीक है? उसको बराबर बैलेंस में रखने के लिए we do sweat. And with sweat, as I said, we lose water and minerals. अब वाटर और मिनरल्स बॉडी का कम होगा. जो 70% जो भगवान ने हमें कंपोजिशन दिया था वो 70% से स्वेट होता कम हो गया. हमें रिप्लेनिश करना है, हमें उसको दोबारा करना है, हमें उसको रिहाइड्रेट करना है. व्हाट इफ वी डू नॉट रिहाइड्रेट? क्या होगा? पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है. व्हाट हैपेंस व्हेन डिहाइड्रेशन हैपेंस? योर माउथ गेट्स ड्राई. देखा कभी? बहुत प्यास लगती है, गला बिल्कुल सूख जाता है, मुंह बिल्कुल सूख जाता है, लिप्स बिल्कुल ड्राई हो जाता है. राइट? हैव यू एक्सपीरियंस? करा है ना? हाँ. सो ड्राई माउथ मीन्स यू आर इन एक्सेसिव शॉर्टेज ऑफ वाटर. आपको कभी भी ड्राइनेस का फील आना ही नहीं चाहिए बिकॉज द बॉडी गिव्स यू दैट सिग्नल व्हेन यू आर एब्सोल्युटली ड्राई इनसाइड. जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई है, इसका मतलब है पेट्रोल खत्म. बट यू हैव एन इंडिकेटर देयर. फुल से ई के बीच में और बीच से थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, ई तक पहुंच रहा है, हम उसको रिफिल करवा लेते हैं. हम उसको ड्राई आउट नहीं होने देते. क्वाइट लिसन टू मी. हम उसको ड्राई आउट नहीं होने देते हैं. राइट? सिमिलरली यू शुड नेवर रीच अ पॉइंट वेयर योर माउथ इज ड्राई. इट मीन्स अंदर का पेट्रोल खत्म. व्हाट हैपेंस जब पेट्रोल खत्म होता है? यू आर नॉट एबल टू मूव, व्हिच मीन्स यू आर लो ऑन एनर्जी. आपके एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं. अगर आपको पूरे दिन नींद आ रही है, इसका मतलब यू नीड टू चेक योर हाइड्रेशन लेवल. आपको अपना पानी का इंटेक चेक करना है. ओके? सो विद एक्सेसिव स्वेटिंग एंड विद ड्रिंकिंग लेस वाटर you will be low on energy. You can also have headaches. सिर दुखता है. गर्मियों में हमने कितनी बार फील करा है, हेडेक हो रहा है, बहुत गर्म है आज, सिर दर्द हो रहा है. इसका मतलब है you need to rehydrate, you need to replenish. Drink water, drink more water. Okay? आप क्रैंकी रहने लगते हो, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, कोई कुछ बोलते कहीं जाना है, आपको लगता है नहीं अच्छा ठीक है वो यू नो दैट. सो ऑलवेज रिहाइड्रेट. अब रिहाइड्रेट मतलब हमें कितना पानी पीना चाहिए? What does it mean? Tell me. 9 glasses of water. Again, it is a very rough figure. Now, 1 glass is how much? 1 glass of water is anywhere between 150 ml to 200 ml. Okay? So, 9 glasses, as you said, will be 1.8 liters, which is like the bare minimum. हमें पीना है between 1.5 liters to 2.5 liters, depending on your age and body size. ठीक है? आपको 1.5 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में पानी पीना ही पीना है. एंड इफ यू डूइंग सम आउटडोर स्पोर्ट तो लगभग 3 लीटर्स तक, 500 ml और बढ़ा लो. दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक, स्पेशली इन समर्स. एंड विद राइजिंग टेम्परेचर्स द प्रॉब्लम्स इंक्रीज. क्या होता है जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वाटर इनटेक हमारा कम होता है. आई टोल्ड यू वी हैव ड्राई माउथ. ड्राई माउथ मतलब टंकी सूख गई है, अब पेट्रोल खत्म, गाड़ी आगे नहीं जा सकती. सो रिहाइड्रेट. देन मसल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होना, मसल में क्रैम्प्स आना, यहाँ पे काफ मसल में क्रैम्प आना. कभी हुआ है? सोते सोते क्रैम्प आ जाता है. हुआ है? अगर हुआ है तो अच्छी बात नहीं है. इसका मतलब है यू आर एट लैक ऑफ वाटर. यू शुड ऐड मोर वाटर. ठीक है? हीट एग्जॉशन हो जाता है. हीट एग्जॉशन मतलब इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है आप फेंट हो जाते हो. स्कूल में कभी असेंबलीज में हुआ है? कभी देखा है असेंबली टाइम में तो बच्चा फेंट हो गया? इट हैपेंस इन समर्स मेनली. Yeah, also on sports day because आपका activity level उस टाइम ज़्यादा होता है. You're doing a lot of running around. Your exposure to sun is more. So you need to rehydrate. ये 70% का जो ये हमारा टेंशन है कम हो जाता है. So इसको rehydrate करो. Right? So dry mouth, muscle cramps, heat exhaustion of fainting and low on energy. You feel sleepy, as I said. इसको avoid करने के लिए पानी पीना ज़रूरी है between 1.5 से 2.5 लीटर. And if you're doing an outdoor sport, अभी आप कैंप में आते हो, must drink more water. ठीक है? Now, how do we know कितना पानी पी रहे हैं? What are the smart ways to hydrate? Carry your bottle of water with you. जैसे आप सब लोग अपने कैंप में पानी का बॉटल लेके आते हो, लेके आओ, बीच बीच में सिप करते रहो. हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम सिप करते हैं, थोड़ा स्किल सेशन करते हैं, हम लोग पानी सिप करते हैं. वार्म अप करने के बाद हम बोलते हैं ठीक है टेक ए सिप वाटर. राइट? द आइडिया इज टू स्टे हाइड्रेटेड. So
So carry a bottle of water, उसको भरते रहो, refill करते रहो. Now you should know this bottle of water that you carry is about 500 ml to 750 ml. अब मैं mental ability question पूछता हूँ. अगर आपकी एक bottle 500 ml की है, how many that particular bottles of water full should you drink to be able to achieve 2.5 liters of water intake? बताओ. आपका बॉटल अगर 500 ml का है, तो आप कितनी बार उस बॉटल को रिफिल करके फिनिश करोगे कि आप 2.5 लीटर्स अपना वाटर इनटेक पूरा करो? You said 4 to 5. आप बताओ अदिति. Okay. So one bottle of water is 0.5 liters. 500 ml को 0.5 liters बोल सकते हैं. आपने बोला 4. 5 to 4 is 20. मतलब 2 liters water. Correct answer is 5 liters. Sorry, 5 bottles. So 0.5 into 5 is 2.5, right? 5 5s are 25. So एक पॉइंट लगाएंगे बीच में हो जाएगा 2.5 लीटर. सो यू नीड टू, अगर आप ये बॉटल कैरी करो तो कम से कम 5 बॉटल्स आपको खत्म करनी है दिन की. क्या समझा दिलराज? मैं इफ यू ड्रिंक मोर वाटर, ये जो स्लीपीनेस स्लगिशनेस आपकी बॉडी में है वो चली जाएगी. ठीक है, ड्रिंक मोर वाटर गाइस. अदर वेज ऑफ हाइड्रेटिंग, सो आई टोल्ड यू बॉटल लेके चलो, उसको सिप करते रहो. और हम क्या कर सकते हैं? यू कैन हैव वाटर रिच फूड्स. बताओ वाटर रिच फूड्स क्या क्या होते हैं? फूड्स और फ्रूट्स के लिए और सो वी हैव मस्क मेलन, वी हैव वाटरमेलन, वी हैव मस्क मेलन, वाटरमेलन, cucumber, oranges, grapes, yeah, mango, okay, but not so high in the water content, but fine. So इनको citrus fruits बोलते हैं हम लोग. विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो भी आपको समझ के लेना चाहिए. So oranges, grapes, ये सारी चीज़ें आपको गर्मियों में लेनी है. खाने के साथ cucumber खाओ, सैलेड में ऑरेंजेस खाओ, ग्रेप्स खाओ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है. और ये सब गर्मियों में मिलने वाले फ्रूट्स हैं. रेडिश सर्दी में, ठीक है. सो दीज आर हाई इन वाटर कंटेंट, यू शुड हैव दीज. सो दीज आर स्मार्ट वेज ऑफ हाइड्रेटिंग. नाउ व्हाट शुड यू अवॉइड? डिहाइड्रेशन या पानी का सूखना किस वजह से होता है? हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन समर्स, टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिहाइड्रेटिंग? बताऊं? सबसे फेवरेट शुगरी ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रूटी, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, माउंटेन ड्यू. जितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो पानी आपकी बॉडी से खींचेगा. दिस ऑल्सो यू विल रीड इन योर बायोलॉजी क्लासेस, आगे जाके आप पढ़ोगे. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन शुगर का होगा किसी एक ड्रिंक में, उतना पानी खींचता है. You think you are drinking cold drink, it is hydrating you? Sorry, no. It dehydrates you. तो मैं सबसे पहले तो ये बंद करना है, स्पेशली समर्स में. पापा बहुत पसीना आ रहा है, पेप्सी पिला दो, कोक पिला दो. मॉम डैड को भी समझाओ. एक्सेसिव शुगर इंटेक्स ओनली लीड टू डिहाइड्रेशन. और समर में डिहाइड्रेशन से क्या होता है? लो ऑन एनर्जी. कोई भी काम बोलोगे नहीं होगा. सर्दियों में हम वैसे बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत है. गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पी पी के अपने आप को एनर्जी लेवल लो कर देते हैं. तो काम करेंगे कब? राइट? पता होना चाहिए ना किस मौसम में क्या खाना है. ओके, सो अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स. नेक्स्ट, अवॉइड कॉफी. आइस टी हम लोग पीते हैं. आइस टी फॉर 2 रीजन. एक तो उसमें कैफीन होता है, दूसरा मीठा बहुत ज़्यादा होता है. आइस टी अवॉइड करो, कॉफी अवॉइड करो, बिकॉज कैफीन अगेन इट सक्स वाटर आउट ऑफ द बॉडी, makes you dehydrated. So avoid coffees. And last of all, junk food, fried food. हम जो स्प्रिंग रोल्स खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, है ना, तलावा खाते हैं, पकौड़े, टिक्कियाँ, जो बर्गर में भी डलता है. सो बर्गर ऑल्सो इन सेंस, बिकॉज अगेन फ्राइड जो तली हुई चीज़ें होती हैं, दे अगेन मेक यू फील thirsty. Why am I talking right now? Whenever you consume lot of fried stuff, you feel again thirsty. Why? Because excess oil also does that. It pulls away water content from the body.
इससे जब आप फ्राइज खा लेते हो आपको कोक पीने की इच्छा होती है, या थोड़ी देर बाद गला सूखता है, पानी पीने की इच्छा होती है, ठीक है। मम्मा ने शाम को कड़ी, दोपहर में कड़ी बनाई, कड़े पकौड़े चख दिए एकदम बढ़िया, और उसके बाद प्यास लग रही है, पानी दे दो मम्मा, राइट। दिस इज बिकॉज हाइड्रेशन लेवल गोज डाउन व्हेन यू ईट लॉट ऑफ फ्राइड फूड। गर्मियों में स्पेशली अवॉइड करना है। टू द पेरेंट्स ऑल्सो, प्लीज हेल्प योर चिल्ड्रन स्टे हाइड्रेटेड एंड यू ऑल्सो एजुकेट योरसेल्फ टू स्टे हाइड्रेटेड, ऑलराइट। सो ये सब है। अब हम क्या कर सकते हैं गर्मियों में? व्हाट कैन यू इनटेक? एज आई सेड, वन इज कंटेंट और सॉरी फूड दैट इज रिच इन वाटर कंटेंट। हमने बताया क्यूकम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एक्सेट्रा, राइट, दीज आर रिच। इसके अलावा आप बटर मिल्क ले सकते हो, लस्सी, छाछ, घर की बनी हुई, अमूल की नहीं तो फिर मीठा होगा। नमकीन लस्सी, घर की बनी हुई, मट्ठा, ओके, वो ठंडा होता है, वो आपको हाइड्रेट भी रखता है। और आप क्या ले सकते हो? लेमन वाटर, घर पे बना हुआ, विद लेस शुगर इन इट। लेमन इज एनीवे विटामिन सी दैट यू नीड, एंड देन वाटर ऑन टॉप ऑफ इट, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि आपको लेमन वाटर जरूरी है, ओके। बटर मिल्क हो गया, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, अगेन इट हाइड्रेट्स यू। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू इनटेक एज एंड व्हेन समर अप्रोचेस। आगे आगे टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी हम 30-34 डिग्रीज पे हैं, 40 डिग्रीज तक भी जाएगा। यू गाइस शुड नो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, ओके। सबको ध्यान रहेगा। So we recorded the session, we will be sending it to the parents, and I will take it for granted that the parents will make sure that they take actions to keep their children hydrated well. Okay? Very good. Good job.